हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 38 जिसकी तिथि 23 फरवरी 2021 रहेगी और आज ये आपकी व्याकरण से आई है और व्याकरण में हम सर्वनाम का आज भाग 1 पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। रानी से कहा गया है कि जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि रानी शब्द जो है हमारा बार बार आया है। अगर हम रानी संज्ञा से बचने के लिए रानी के बदले हम वह यूज़ करें तो बच्चों वह हमारा सर्वनाम कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है, वह उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, और वह उसकी फीस माफ़ कराने के लिए पत्र लिखना पड़ता है, कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती, तो बच्चों यहाँ पर मैंने रानी के बदले वह लिखा है, देखो, है ना। तो यही बताया गया है कि इस अनुच्छेद को पढ़कर अर्थ तो ठीक से समझ में आ रहा है लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है। असल में इस अनुच्छेद में एक संज्ञा शब्द रानी कई बार लिखा गया है, इस कारण यह अनुच्छेद लंबा और बोझिल हो गया है। आइए इस अनुच्छेद को पुनः पढ़ते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे अपनी फीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। उससे कहा गया है कि जब उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर रानी के बदले उसे, वह, उसका, है ना, ये शब्द हमारे सारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में संज्ञा रानी के स्थान पर वह, उसकी, उसे, उससे, उसका आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलो बच्चों देख लेते हैं सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि मैं, तुम, तू, आप आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई, कुछ आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है यह, वह। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो, और निजवाचक सर्वनाम में जिससे अपनेपन का बोध होता है, जैसे कि स्वयं, अपना, है ना, मेरी, मुझे, ये सारे बच्चों हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि कौन सा सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। मैं कल आऊँगा, इसमें देखिए बच्चों, मैं कल आऊँगा, यहाँ पर मैं है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोग साथ साथ करते जाइए बच्चों ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी, यह कलम मेरी है, यहाँ पर 2 सर्वनाम है। एक तो यह तो हो जाएगा बच्चों हमारा निश्चयवाचक, और मेरी, मेरी हो जाएगा बच्चों हमारा निजवाचक, निजवाचक, ठीक है बच्चों। तीसरे में देखिए बाहर कोई खड़ा है, कोई हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। कोई क्या हो जाता है हमारा? अनिश्चयवाचक। देखो हमने ऊपर भी यही पढ़ा है कि कोई हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन हमारा हो जाएगा बच्चों प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम है? कौन हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको बच्चों ये टेबल पूरी लर्न करनी है, ठीक है। देखिए 4 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए। मैं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, और मेरी निजवाचक सर्वनाम। कोई हमारी हो जाएगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
इसी तरह से कौन है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए 5वें सेंटेंस में देख लेते हैं। 5वें सेंटेंस में कौन कौन से सर्वनाम के भेद हैं। 5वां ये रहा, मैं है बच्चों हमारा कौन सा है, मैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कौन सा है बच्चों, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और अपने आप है बच्चों हमारा निजवाचक। ठीक है, अपने आप, जिससे अपनापन का बोध होता है, यह है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5वां। ठीक है, चलिए 6ठा देख लेते हैं। गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं। अपना भी और स्वयं भी, ये दोनों हमारे हो जाएंगे अपना और स्वयं, निजवाचक सर्वनाम, जिससे अपनेपन का बोध होता है, ये हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। राइट बच्चों, अपना भी और स्वयं ये हमारे निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। 7वें में देखिए, आपको जिसको आपने बुलाया था वह आया है। इसमें बच्चों 7वें में जिसको कौन सा हो जाएगा हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। और आपने, जिसको और आपने हो जाएगा बच्चों हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, और वह हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। तो इस तरह से 7वें सेंटेंस में हमारे 3 सर्वनाम आएंगे, जिसको, आपने और वह। जिसको हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, आपने हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। हम कल बाजार जाएंगे, हम हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा, हम देखिए, हम कल बाजार जाएंगे, हम हो जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से बच्चों आपका मैंने 8वें सेंटेंस में बता दिया है कि कौन सा सर्वनाम आएगा, सर्वनाम का प्रकार बता दिया है। बच्चों आपको कोविड से संबंधित सुरक्षा अपनी करनी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना है, चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।